मैक्रो का चैप्टर नंबर 12 है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो ये लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जैसे अकाउंट्स में होती है, वैसे ही एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक record that provides systematic records of all the economic transactions इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स तो पढ़ी थी, बिजनेस स्टडीज में भी आता है। जैसे कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कहलाती है। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जैसे इंडियन रेजिडेंट है, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? फॉरेन। इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में जितनी भी क्या हो रही हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है। जैसे अकाउंट में P&L बैलेंस शीट होता है, वैसे यहाँ पे इको में अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है। उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कितना फॉरेन से पैसा आया प्लस कितना फॉरेन में पैसा गया माइनस, जैसे अकाउंट्स में करते हैं। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही क्या कहलाएगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं? तो इसमें ब्रॉडली 4 तरह की होती है। ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक टॉपिक आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसकी बात नहीं कर रहे, लिख के काट देना। बीओपी की बात कर रहे हैं, बीओटी की नहीं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है विजिबल आइटम्स। सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? विजिबल आइटम। विजिबल आइटम होते हैं गुड्स। जब भी नाम आ जाए विजिबल आइटम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट इंक्लूड्स it includes all the physical goods, all the physical goods which are exported या imported। जितने भी फिजिकल गुड्स को हम, सर्विसेज तो इंटेंजिबल होती है ना, लेकिन गुड्स तो टेंजिबल होते हैं। तो जितने भी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही तो हो सकता है। तो जितने भी फिजिकल गुड्स को बेचते खरीदते हैं फॉरेन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो होते हैं हमारे विजिबल गुड्स। दीज कैन बी सीन एंड टच्ड। इन गुड्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बीओपी में, इनविजिबल आइटम्स। ये तो नाम पढ़ के समझ आ रहा होगा, इनविजिबल आइटम क्या होता है? इनविजिबल आइटम होती है सर्विसेज। दीज आर द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, बैंकिंग की सर्विस हो गई, शिपिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, एटसेट्रा। तो ये गुड्स नहीं है, ये क्या है? सर्विसेज है, इनविजिबल आइटम्स। दीज कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इन्हें हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। थर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है यूनिलेटरल
ट्रांजेक्शन या ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं एक तरफ से ट्रांसफर करना, मतलब वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो इन रिटर्न उससे पैसे थोड़ी लेते हैं। किसी को हम डोनेशन दे रहे हैं इन रिटर्न उसे पैसे नहीं देते हैं। तो जैसे एक तरफा प्यार होता है वैसे ये क्या होता है, एक तरफा ट्रांजेक्शन होती है। ध्यान रखना यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ये तो समझ आ ही जाएगा 12th के बच्चे को, एक तरफा ट्रांसफर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे these includes gifts, personal remittance, gifts, personal remittance and one way transactions। वन वे ट्रांजेक्शन, एक तरफा ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अंडर बीओपी में आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। एक और आता है लास्ट इसके अंदर, जिसे कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर, अगर हम कुछ भी बोरो कर रहे हैं या बोरो करे हुए पैसे को रीपे कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या बोरो करे हुए पैसे को रीपे कर रहे हैं, वो होता है कैपिटल ट्रांसफर। तो लिखो इट रिलेट्स टू बोरोइंग, borrowings and repayment of borrowings, borrowings and repayment of borrowings। ठीक है, अब बीओपी में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी के स्ट्रक्चर में जैसे अकाउंट्स में होता है वैसे दो साइडेड होती है। एक होती है डेबिट साइड, इसमें अकाउंट्स वाला डेबिट मत लिखना शॉर्ट में, इसमें पूरा लिखना डेबिट साइड। और एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जो भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो सैलरी आती है, क्रेडिट होता है ना, तो जो भी इनफ्लो हो रहा है वो क्रेडिट होगा। तो लिखो ऑल इनफ्लो, क्रेडिट साइड में लिखो ऑल इनफ्लोज फ्रॉम फॉरेन। फॉरेन का दूसरा नाम क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। फॉरेन का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड। और जितना भी पैसा जा रहा है वो रिकॉर्ड होता है हमारा डेबिट साइड। तो ऑल आउटफ्लोज, ऑल आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड हेयर। तो पैसा जा रहा है तो डेबिट और आ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्रेडिट होगा पैसा आ रहा है और डेबिट होगा पैसा जा रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर है, बीओपी। बीओटी का नहीं है, लिख के काट दो। बैलेंस ऑफ ट्रेड का नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके नीचे लाइन छोड़ दो जरा। ठीक है, इसके नीचे लाइन छोड़ के चलो, या वो मैं अलग से लिखवा दूंगा, रहने दो। कैपिटल करंट अकाउंट का अलग से लिखवा दूंगा, इसके नीचे लाइन रहने दो। अब नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक लिखो, नेक्स्ट है बीओटी। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समरी स्टेटमेंट होती है, विजिबल आइटम की, इनविजिबल आइटम की, और यूटी यूनिलेटरल ट्रांसफर की, यही पढ़ा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और वो भी सर्विसेज का, या यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं, सिर्फ किसका होता है, गुड्स का। सिर्फ किसका होता है, गुड्स का। अब अगर एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, तो जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो वो कहलाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ
ट्रेड। तो लिखो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट? ऑफ विजिबल ट्रेड। इसमें सिर्फ क्या आता है? विजिबल ट्रेड मतलब गुड्स। ठीक है। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा? डेफिसिट मतलब लॉस। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा जब एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। तो इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर और इनविजिबल ट्रेड मतलब सर्विसेज नहीं आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, वो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है बस। ये डिफरेंस कई बार आ जाता है कि बीओपी और बीओटी का डिफरेंस बताओ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले बीओटी लिखा है तो सबसे पहले मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। किसका? विजिबल आइटम सिर्फ गुड्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम होता है, उसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर और इनविजिबल आइटम होता है। कैपिटल ट्रांसफर मैंने बताया था, कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? बोरो करना या रीपेमेंट करना। ठीक है। उसके बाद कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, किसमें? बीओटी में। लेकिन इसमें कैपिटल नेचर की रिकॉर्ड होती है। कैपिटल नेचर का लिख लेना, बोरो एंड रीपेमेंट कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। बीओटी जो है वो नैरो कंसेप्ट है क्योंकि वो बीओपी का पार्ट है। बीओपी में तो तीन चार चीजें ना, इसमें तो एक ही है। लेकिन ये वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि बीओपी इंक्लूड करता है बीओटी को। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट बहुत है, इसको लिख लो डिफरेंस बना के। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे अकाउंट्स में होता है ना, एक करंट अकाउंट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओटी नहीं, बीओपी। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब अगर सपोज करो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, या हम यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो किस में आएगा? करंट अकाउंट। बीओपी में तो सब कुछ आता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का भी सर्विसेज का भी, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सब किस में आएगा? करंट अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट जो होता है बीओपी का, उसके अंदर आता है जितना भी हम लैंडिंग कर रहे हैं, मतलब एज अ लोन पैसा दे रहे हैं, जितना भी हम बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब एज अ लोन पैसा ले रहे हैं, या जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, जितना पैसा लोन पे दिया, लोन पे लिया या इन्वेस्टमेंट किया, वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में रहेगा। अब देखो करंट अकाउंट के भी एक तो क्रेडिट आइटम होगा और एक डेबिट आइटम होगा। क्रेडिट में पैसा आएगा या जाएगा? क्रेडिट में आएगा मतलब इनफ्लो, और डेबिट में क्या होगा? जाएगा मतलब आउटफ्लो। अब देखो, अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड गुड्स करेंगे तो पैसा आएगा क्रेडिट, इंपोर्ट करेंगे गुड्स का तो जाएगा डेबिट, एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज का इनविजिबल ट्रेड का आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर में अगर ट्रांसफर करके रिसीप्ट आ रहा है
कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें दे रहा है, कोई हमें डोनेशन दे रहा है, तो क्रेडिट। और हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, मतलब आउटफ्लो। ठीक है, नेट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख लो, दिस एंड दिस। लिख लेना, इनफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा। क्रेडिट मतलब इनफ्लो, डेबिट मतलब आउटफ्लो। ये देखो कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल में क्या आता है, बोरोइंग, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह। अगर हम अब्रॉड से बोरो करेंगे, ध्यान से समझना, जब पैसा एज अ लोन लेते हैं तो इनफ्लो होता है, आउटफ्लो, उस समय तो इनफ्लो होता है ना। और जब उसी पैसे को रीपे करते हैं तो क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो जब बोरो किया तब तो क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा। लैंडिंग टू अब्रॉड, फॉरेन में लोन दिया, जब वापस आएगा रीपेमेंट तब तो पैसा आएगा, लेकिन अभी तो लोन दे रहे हैं तो इंडिया से पैसा जा रहा है, तो ये क्या है, डेबिट। एक मिनट, फॉरेन से अब्रॉड से पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, क्रेडिट। अब्रॉड में पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेबिट होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में कम हो रहे हैं, आउटफ्लो। सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब इनफ्लो कैसे हुआ। सपोज करो $1 80 रुपए का था, ठीक है, जिस टाइम हमने क्या किया, परचेज किया। अब 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, 3 महीने बाद पे कर रहे हैं। 3 महीने बाद सपोज करो कि ये जो है $1 80 से 70 रुपए का हो गया, कितने का हो गया, 70। तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगा, कम जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगा, कम जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा, इसी को कहते हैं डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो इसको याद कर लेना, इंक्रीज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आउटफ्लो, और डिक्रीज है तो इनफ्लो। कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस अगर आ जाए तो ये लिख लो, दो ही लिख लो। फ्लो कंसेप्ट है करंट अकाउंट, और स्टॉक कंसेप्ट है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ये सब आता है, पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट में ये सब आता है, बस आने के चांसेस कम है, अगर आ जाए तो ये 2 पॉइंट लिख देना। अगर उसके बाद भी सपोज करो 4 नंबर का आ जाए तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना। तो उसके बाद क्या करना, यहाँ से कुछ उठा के ऐड कर देना। जैसे कैपिटल अकाउंट में लिख देना, इट डेबिट आइटम इंक्लूड लैंडिंग, और क्रेडिट आइटम इंक्लूड बोरोइंग। 1 पॉइंट और बन जाएगा, इसी तरह से 1-2 पॉइंट। इसी तरह से करंट अकाउंट में क्या ऐड कर देना, करंट अकाउंट में डेबिट आइटम इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और क्रेडिट आइटम में एक्सपोर्ट। तो बना लोगे ना इसे। तो अभी तो 2 लिख लो, उसके बाद पेपर में अगर आए तो उसको ऐड ऑन कर देना। ठीक है, इसमें 1 पॉइंट चलो मैं ऐड करवा देता हूँ। करंट अकाउंट में आप ये ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों आता है ना, इंपोर्ट डेबिट में और एक्सपोर्ट क्रेडिट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एटसेट्रा। ठीक है, तो 1 पॉइंट और बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स। एक होता है ऑटोनॉमस और एक होता है अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसे हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोनॉमस। अकोमोडेटिंग होता है, अब देखो हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, सपोज करो कोई बिजनेस किया, तो वो ऑटोनॉमस में। अब बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब सरप्लस, तो वो पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अब्रॉड में तो वो इन्वेस्टमेंट किस में जाएगी, अकोमोडेटिंग। समझ आया।
फिर अगर ऑटोनॉमस में हमने बिजनेस किया तो बिजनेस आया, लेकिन अगर लॉस हो गया तो लॉस को क्या कहते हैं? डेफिसिट। डेफिसिट हमारे पास लॉस है, पैसा ही नहीं है, तो पैसा लेने के लिए क्या करेंगे? बोरो। वो बोरो किस में आएगा? अकोमोडेटिंग। समझ आया? तो इसकी डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए क्या करते हैं? अकोमोडेटिंग करते हैं। तो ऑटोनॉमस क्या होता है? ऑटोनॉमस ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब सरप्लस हुआ तो इन्वेस्ट करेंगे, डेफिसिट हुआ तो बोरो करेंगे। वो किस में आता है? अकोमोडेटिंग में। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होती है बीओपी में, लेकिन अकोमोडेटिंग क्या होती है? अंडरटेकन टू मेंटेन द बीओपी अकाउंट। अब कैसे मेंटेन करेंगे? प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्ट, लॉस हुआ तो बोरो, क्योंकि पैसा नहीं होगा ना लॉस होगा तो। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करंट और कैपिटल दोनों में जाती है। अकोमोडेटिंग एमसीक्यू में आता है। अकोमोडेटिंग सिर्फ किस में जाता है? कैपिटल में जाता है। ऑटोनॉमस को अबव द लाइन आइटम कहते हैं, ये भी आता है उसमें एमसीक्यू में। और अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, मीनिंग वाला। बाकी तो तीनों सेम आ जाएंगे। फर्स्ट वाला मीनिंग का मैं लिखवा रहा हूँ। दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस undertaken for profit maximization। ठीक है, ये हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इसमें लिखना these are undertaken to cover deficit, deficit मतलब लॉस, और इन्वेस्ट सरप्लस of BOP account। These are undertaken to cover deficit या invest surplus of BOP account। और ऑटोनॉमस किस लिए होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, लिख लिया? बाकी तो वही है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये मेंटेन करता है बीओपी को। ये दोनों में इंक्लूड होता है, ये सिर्फ करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड करता है सिर्फ अकोमोडेटिंग। इसे अबव द लाइन आइटम कहते हैं, इसे बिलो द लाइन आइटम। बाकी सेम लिख लो।